अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे C++ में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें। ये ज़रूरी बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम C++ को सीखें। तो इसी वजह से हमने C++ कोर्स के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर हम कंप्लीट C++ कोर्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं और साथ साथ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेटर बनाया था C++ में। तो अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो जाइए और अभी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। स्विच स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट होती है। तो आइए स्विच स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है a। यहाँ पर हमने सिर्फ वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। हम सबसे पहले तो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि cout इंटर नंबर। यहाँ पर यूज़र नंबर इंटर करेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जब भी स्टोर हो जब यूज़र वैल्यू इनपुट करे। उसके बाद हमें मालूम है कि हम cin का फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। तो हमने सिंपल टाइप किया है cin a। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए हम सिंपल टाइप करते हैं स्विच टाइप करने के बाद हमें स्विच अप्लाई किसके ऊपर करना है? हमें यहाँ पर स्विच अप्लाई करना है a वेरिएबल के ऊपर। तो हमने सिंपल टाइप किया है ब्रैकेट के अंदर a। अब स्विच स्टेटमेंट में जिस तरीके से हमारे पास इफ एल्स के अंदर इसके अंदर कंडीशन होती थी, इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट के अंदर स्विच के अंदर केसेस होते हैं। किस तरीके से? आइए केस देख लेते हैं। फर्स्ट इस केस में हम कहते हैं कि केस अगर वैल्यू 12 हो तो आप cout करें केस 1 एग्जीक्यूट। और यहाँ पर हमें यूज़ करना है ब्रेक। तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्विच अप्लाई किया है a वेरिएबल के ऊपर। तो हमें मालूम है कि जब यूज़र वैल्यू इंटर करेगा तब ही a वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हमने कहा है कि केस 12। इसका मतलब है कि a वेरिएबल के अंदर अगर 12 वैल्यू स्टोर हो तो आपने केस 1 को एग्जीक्यूट करना है। हमने इसके अंदर स्टेटमेंट दी है कि केस 1 एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा केस 1 एग्जीक्यूट। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया है ब्रेक। ब्रेक यूज़ करना यहाँ पर लाजमी होता है। अगर हम यहाँ पर ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो ये तमाम केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइए सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हम यहाँ पर टाइप करते हैं केस 13। उसके बाद हम cout करवाते हैं कि अगर यूज़र वैल्यू 13 इंटर कर देता है या हमारा केस 2 ट्रू हो जाता है या सेटिस्फाई हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट करें केस 2 एग्जीक्यूट। और अब हम यहाँ पर एंडल यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ना तो यूज़र 12 इंटर करता और ना ही 13 इंटर करता तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जाएगा डिफ़ॉल्ट के पास। किस तरीके से? जैसा हमने इफ एल्स में देखा था कि हमारे पास अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो एल्स के पास चला जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये दोनों केसेस हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट के पास चल जाएगा। तो हम डिफ़ॉल्ट में कहते हैं कि cout करे डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर अगर दोनों केसेस सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ये सिंपल cout कर देगा डिफ़ॉल्ट। तो आइए कंपाइल करके रन करते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू इंटर करते हैं 12। जैसे इंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है केस 1 एग्जीक्यूट। तो आइए समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर स्विच अप्लाई किया है a वेरिएबल के ऊपर। हमें मालूम है कि a वेरिएबल में वैल्यू जब भी स्टोर होगी जब यूज़र वैल्यू इंटर करेगा। तो अगर यूज़र ने वैल्यू इंटर की है 12 तो हमने कहा है कि अगर यूज़र वैल्यू 12 इंटर करता है तो केस 1 में हमने कहा है ये कि अगर यूज़र वैल्यू इंटर करता है 12 तो
तो आपने सी आउट कर देना है केस 1 एग्जीक्यूट। इससे क्या होगा कि हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर यहाँ पर यूज़र वैल्यू इंटर करता है 13 तो हमारे पास ये केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो हमने कहा है कि अगर केस 2 एग्जीक्यूट हो तो सी आउट करे स्टेटमेंट केस 2 एग्जीक्यूट। तो इसी वजह से हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी केस 2 एग्जीक्यूट। तो आइए इसे कंपाइल करके रन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ना तो 12 इंटर करते और ना ही 13, अब हम यहाँ पर इंटर करते हैं 15। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले कर रहा है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना तो केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है ना ही केस 2। तो इसी वजह से डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट के पास जंप कर रहा है और डिफ़ॉल्ट के पास जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करें तो क्या होगा? तो आइए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू इंटर करते हैं 12। हमें मालूम है कि 12 सेटिस्फाई करेगा केस 1 को। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ही केस 1 तो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि हमने केस 2 में कहा है कि आप अगर यूज़र 13 इंटर करे जब भी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर केस 2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसी तरीके से हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या रीज़न है? ये रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर ब्रेक यूज़ नहीं किया, तो इसी वजह से ये तमाम केसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर करेक्टर के ऊपर भी केसेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लिया था, हम यहाँ पर अब करेक्टर वेरिएबल लेते हैं। हम ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे इंटर करेक्टर। तो हम सिंपल टाइप कर देते हैं इंटर CHAR, ये करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर यूज़र वैल्यू इंटर करे H तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अगर यूज़र वैल्यू इंटर करे A तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो आइए कंपाइल करके रन करते हैं इसे। यूज़र यहाँ पर वैल्यू इंटर करता है A। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ये कह रहा है केस 2 एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब ये है कि स्विच स्टेटमेंट करेक्टर के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।